6-6 करोड़ का मामला है, वो लोग आराम आजाद से घूम रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये पब्लिक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अविश्वास था जनजाति समुदाय के लोगों में, आदिवासी भाइयों में, उसको साबित करने के लिए पहले इनको विश्वास रैली करनी पड़ी। विश्वास रैली किसके लिए? कि ये जो गंगोत्री कुजूर पर हमने विश्वास 2019 में नहीं किया था, उसके प्रति आज हम फिर से एक बार घुटना टेक के विश्वास जताने आए हैं। हमने पहले देव कुमार धान पर विश्वास जताया था, अब की देव कुमार धान पर हम विश्वास नहीं जता रहे हैं। तो विश्वासी घाती लोगों को जनता जानती है कि ये समन्वय समिति की निमित्त बैठक थी और जब इसका गठन हुआ था तो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी का स्पष्ट निर्देश था कि हर महीने के पहले सप्ताह में बैठक करके और जो क्या चल रहा है और किस एजेंडे पे हमको आगे बढ़ना है। तो एजेंडा था आज हम लोगों का सबसे पहले कि जो मांडर में चुनाव हमारी बिटिया लड़ रही है, शिल्पी नेहा तिर्की, उसके लिए कैसे हम लोगों को वार रूम से लेकर के प्रखंड पंचायतों तक सबकी जिम्मेदारी लगानी है, उस पर चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों को 9 अगस्त से कार्यक्रम करना है उस पर भी चर्चा हुई है और 11 से जो सबसे पहले 11 से 14 जून तक हम लोगों को सभी जिलों में वर्कशॉप करना है, कार्यशाला करना है, उस पर चर्चा हुई है कि किस तरह से प्रभावी तरीके से करना है ताकि जो उदयपुर में जो हम लोगों ने संकल्प शिविर में हिस्सा लिया और उदयपुर संकल्प शिविर का जो ऐलान है, जो एजेंडा है, उसको कैसे जिलों से लेकर के प्रखंड स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, उस निमित्त कार्यशाला को सफल बनाने के लिए सारी चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि हम लोग जो चर्चा किए हैं आने वाले समय में वो बहुत महत्व रखता है और हम लोग लगातार इस तरह बैठते रहेंगे। और ये एक बड़ी अच्छी बैठक थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने संजीदगी से अपनी पूरी बात रखने का काम किया। 9 अगस्त को क्या कार्यक्रम? देखिए, 9 अगस्त से हम लोगों को पदयात्रा करनी है, 9 अगस्त से 14 अगस्त तक। 15 अगस्त को हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम होते हैं उसको भव्य तरीके से करना है। तो उस निमित्त भी सारी बातें हुई कि कैसे रूट प्लान करना है ताकि हम गांव, पंचायत, प्रखंड सबको टच करते हुए एक जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का मैसेज है, जो हमारे राहुल गांधी जी का मैसेज है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। और जो देश जिस तबाही के दौर से गुजर रहा है, जो आप देखेंगे नफरत की दौर से गुजर रहा है, उसको कैसे सद्भावना में बदलेंगे, उस पर हम लोग वो पदयात्रा करेंगे। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो तैयारी है हम लोगों की, पदयात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। मांडर को लेकर आपने कहा कि वार रूम और ये सब तैयार करना, आप कुछ आपको रणनीति बनाई है, कितने विधायकों को अलग-अलग आप क्षेत्र में बांटेंगे, आपके सांसद सदस्य रहेंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, सामने वाला जो दल है वो सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है, आपको पता है। देखिए, हम ये नहीं मानते कि वो सांगठनिक रूप से मजबूत है। अगर सांगठनिक रूप से मजबूत रहते तो जिस उम्मीदवार को इस बार उतारा है उसको 2019 में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उनको भरोसा था कि जो आज देव कुमार धान चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछले वर्ष उनके कैंडिडेट थे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ सांगठनिक व्यवस्था उनकी पूरी तरह से ध्वस्त है। अब जहाँ तक हमारी बात है तो हमने पूरी तैयारी की है। हमारे सारे विधायक, हमारे जो सारे स्टार प्रचारक हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 432 जो बूथ है, 10-10 बूथ की लोग जिम्मेदारी लेंगे और वार रूम में डेली सुबह शाम कौन कहाँ है, कैसे काम कर रहा है, सबकी फीडबैक ली जाएगी और हम कहाँ तक पहुँचे हैं और जो पिछले चुनाव में कमज़ोर बूथ रहा है उसको हम कैसे मजबूती से साध सकते हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। आप जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको कल से दिखाई देने लगेगा कि हम लोग किस तरह से चुनाव में जुट रहे हैं। और हमारे सारे नेता, हमारे गठबंधन के जो नेता हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो भी उनको जितना समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उनका लेने का प्रयास करेंगे और जो वहाँ बड़ी सभा होगी उसमें उनको आमंत्रित करेंगे।
सर नड्डा जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आदिवासियों के बीच भाजपा की बढ़ती पकड़ से कांग्रेस जेएमएम के अंदर बौखलाहट है, इसलिए इनका कलेजा फट रहा है। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अविश्वास था जनजाति समुदाय के लोगों में, आदिवासी भाइयों में, उसको साबित करने के लिए पहले इनको विश्वास रैली करनी पड़ी। विश्वास रैली किसके लिए? कि ये जो गंगोत्री कुजूर पर हमने विश्वास 2019 में नहीं किया था, उसके प्रति आज हम फिर से एक बार घुटना टेक के विश्वास जताने आए हैं। हमने पहले देव कुमार धान पर विश्वास जताया था, अब की देव कुमार धान पर हम विश्वास नहीं जता रहे हैं। तो विश्वासी घाती लोगों को जनता जानती है, और हम समझते हैं कि जो तय कर लिया है वहाँ के लोगों ने, उसकी घबराहट में इस तरह के बयान आते रहेंगे। इस पर बहुत चर्चा और चिंता करने की जरूरत नहीं। इन्होंने चुनाव आयोग में गए थे, वो बता रहे हैं कि नगर पालिका और जो मेट्रोपॉलिटन है उनमें ये लागू नहीं होता है। सर उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देते हैं। कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ है, कोड ऑफ कंडक्ट को पूरा पढ़ लिए होते और तब जाते, मतलब पूरी तरह से वो सीधे सीधे समझ में सवाल करते। हमें तो लगता है कि घोर आपत्तिजनक बात है कि किसी को इतनी आसानी से ये लोग अनपढ़ बता देते हैं। अब वो शायद चुनाव आयोग को भी अनपढ़ बता दे, क्योंकि कल तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है, डीसी से तो उसने जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, तो अब कल होकर के कह देंगे चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं समझ में आता है। संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बताने की आदत सी पड़ गई है, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने की आदत पड़ी हुई है। जब वो गए थे पिछले पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के पास, तो उन्होंने क्या सोच समझ करके दिया था? हम अपने कमरे में बात कर रहे हैं, आपने 188 के लिए वो कर दिया, आपके कहने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया, और आज की डेट में थाना इस बात को मान रहा है कि नहीं, गलत हमने लगाया है और उसको वापस लेना पड़ेगा। तो घबराते क्यों हैं इतना? हार की आहट हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि जिस कैंडिडेट को हमने हार के डर से पिछले चुनाव में नहीं उतारा था, ऐसा क्या 2.5 वर्ष में कर दिया उन्होंने, जो अब फिर से उन पर विश्वास जता दिया। इसलिए बहुत तरह की बातें आएंगी, इनका काम ही बयान देना है, फील्ड में कहीं है नहीं, बयानबाजी करके जिंदा रहना चाहते हैं। उस दिन आदिवासियों की कितनी भागीदारी रही है वो किसी से छुपा नहीं है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होते हैं, हर चीज़ जानने से नहीं होता, हर चीज़ कानून में निहित नहीं होता है। कई चीज़ परंपरा और रिवाज पे चलता है कि जब चुनाव हो रहा हो तो पास की जगह में आप रैली नहीं करेंगे, और पास की जगह में रैली करेंगे तो आप मंच पे उम्मीदवार को नहीं लाएंगे, उम्मीदवार को लाएंगे तो कमल नहीं खिलाएंगे। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों पर जब ध्यान देते होंगे तो उनको भी समझ में आता होगा कि हमने चुनाव आयोग के निर्देशों का नहीं तो कम से कम परंपराओं और रिवाज का उल्लंघन किया है। और उनको ये पता होना चाहिए कि उपायुक्त महोदय से ये बातें पूछी गई है कि उन्होंने किस परिस्थिति में इस तरह का कार्य होने दिया है। सर, मेरा सवाल है, कांग्रेस 3 मुद्दों के आधार पर मंडल में इस बार चुनाव में वोट मांगी गई, जबकि बीजेपी कह रही है आप करेंगे सीएम का हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता से बीजेपी यही कह रही है कि अगर सीएम को जगाना है तो कांग्रेस को हराना है, तब अच्छा काम करेगी। नहीं, ये तो अब चुनाव है, इस तरह की बातें करने में तो माहिर है ये लोग, और जुमलाई के तो मास्टर है। और है क्या इनके पास? अभी तक किया क्या है इन्होंने? न ज़मीन पे कहीं कोई लड़ाई है। जो CNT SPT एक्ट की लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, उसका परिणाम था कि 28 में से 26 सीटें हमें दी गई थी, और सभी जनजातीय जो सुरक्षित सीट है सब पर हमारी जीत हुई थी। और इनको तो पहले ये बताना चाहिए कि पहले आपने गंगोत्री कुजूर को बाहर क्यों किया और अब फिर अंदर क्यों कर रहे हैं। आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा सीधा है, जनता से हम चाहते हैं कि जो आपने 5 वर्षों के लिए हमें मैंडेट दिया था उसको आप फिर से दे दीजिए। 2.5 वर्ष पूरे हुए हैं, किस परिस्थिति में क्या क्या चीज़ें हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। आप देखते हैं, यही समरीलाल का मामला 1.5 महीने के बाद जाता है, वहीं किसी मुख्यमंत्री जी का मामला हो तो 24 घंटे के अंदर चला जाता है चुनाव आयोग के पास। और सारे कई ऐसे नेता हैं MP MLA कोर्ट में जिनका मामला पड़ा हुआ है। ये 6 लाख का मामला है, जिनका 6-6 करोड़ का मामला है, वो लोग आराम आज़ाद से घूम रहे हैं।
तो वैसे लोगों को ले जाकर के प्रचार कराएंगे जिन पे 6-6 करोड़ और 60-60 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, और आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद। अच्छा नेताजी, एक अलग सवाल छोटा सा, The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in